एक गांव में एक बहुत आंधी बाबा रहता था। उसके पास कोई भी समस्या ले जाओ, समस्या ने सुन के और वो ध्यान लगाता था और उसके बाद उसका सॉल्यूशन बता दिया करता। लोग बड़ी राजी रहा करते और कुछ तो ये कहा करते इसमें देव भी आवा है या इसकी परमात्मा तो सीधी बात हो। एक दिन तो सीधा ही पूछ लिया एक ने, महात्मा जी बताओ ना, आप में भगवान आवा है के या कोई देवी देवता आवा है? महात्मा जी ने कोई जवाब ना दिया। पर उस गांव में एक अजीब घटना घटी। एक बुढ़िया थी, किला 2 किले की मालिक थी, अपना गुजारा ठीक ठाक कर रही थी, अकेली रहा करती। एक दिन शाम ने किए हुए 4 आदमी उसके पास आए और वे चारों आपस में एक दूसरे ने जाने नहीं थे कि तो प्रदेश में काम धाम करके अपनी कमाई धमाई लेके और अपने गांव में जाने लग रहे थे। चारों के अपनी अपनी पोटलियां में अपनी अपनी कमाई ले रहे। अंधेरा हो गया तो गांव में बुढ़िया का घर सबसे पहले था। कबाड़ खड़खड़ाए, माता जी रात गुजारनी है और राहगीर हैं, कोई बात नहीं बेटा, परले कमरे में रुक जाओ। और वो चारों उस कमरे में रोकती है, उनके खाने पीने का प्रबंध कर दिया। तो चारों अपनी अपने पोटली ने लिए और इस बारे में शक था कि क्या करें। तो उन्होंने फैसला किया, भाई एक दूसरे पे शक करने की बजाय हम चारों पोटली माता जी को दे देते हैं कपड़े में बांध के और उनको संभाल लेंगे। वो गए, कहने लगे माता जी हम आपस में जानते नहीं, ये चारों पोटली हमारे धन की हैं, इनको आप रख लो और शर्त ये है कि जब हम चारों इकट्ठे हो गए हैं ना तो ये हमें देना। ठीक है बेटा रख दो। और वो माता जी ने चारों पोटली संभाल के रख दी। साल साल भर की कमाई थी सब में। रात ने सोते सोते सब सोचने लग रहे। सुबह उठ के कहने लगे, भाई एक बात तो है, भाई कितनी बढ़िया बुजुर्ग महिला है, हमने भी तो इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। और चारों ने फैसला किया कि माता जी की मदद करेंगे। फसल की कटाई के लिए खेत में पहुंच गए। उनमें से एक शरारती था, कहने लगा यार बहुत थक गया मैं तो, प्यास लग रही है, मैं पानी लिया हूँ। और वो माता जी के पास पानी लेने के लिए आ गया। माता जी का नज़दीकी घर था, दूर से दिखाई दे रहा था। जाके कहने लगा, माता जी लाओ हमारा धन दे दो, और ये देखो वो तीनों तैयार खड़े हैं, आप इशारा करो वो हाँ भर देंगे। माता जी ने इशारा किया तो उन्होंने कहा हाँ दे दो, और पट्ठा लेके चारों पोटली जाता रहा। तीनों को शक हुआ, भागे भागे आए तो पता चला वो तो जालिया। कहने लगे माता जी हमने कहा था आपको चारों से। कहने लगे उसने कहा तो था कि देखो तीनों, ना 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 वो तो धोखा कर गया। नहीं नहीं माता जी ये तो बहुत गलत करा आपने। और पहुंच गए राजा के दरबार में। राजा बड़ा न्यायप्रिय था, तुरंत फैसला सुना दिया कि बुढ़िया को चारों का जो धन है जो यहाँ रखा था, इन तीनों को इनका हिस्सा देना पड़ेगा, इसका कसूर है। अब माता जी तो बड़ी परेशान, धन तो अगली के पास था नहीं, वो तो बहुत गरीब थी। वो पहुंच गई उस महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने समस्या सुनी, आंख बंद करी और खोल के फैसला सुनाया। कहने लगा देखो भाई, तुम जो तीनों हो, तुमने खुद शर्त लगाई थी ना माता जी पे कि जब हम चारों इकट्ठे होंगे तो ही पोटली देंगे। हाँ जी, तो फिर माता जी का कोई कसूर नहीं है। अब माता जी दोबारा से आपको चारों की चारों पोटली दे देंगी, लेकिन तुम चारों को इकट्ठा होकर आना पड़ेगा। अब उन तीनों भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि चौथा तो वो भाई भाग गया था। ये समझ में आई तेरे यह सारी कहानी पढ़ने की सुनाने के बाद कि भाई इंसान में विजडम होना तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अब चारों इकट्ठे हो नहीं सकते, माता जी देंगी कहाँ से, वो धोखा कर गया और लेके भाग गया। बुरी नीयत हमेशा ही नुकसान करती है, चाहे किसी की कंपनी में आ जाए।